हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। आज की क्लास में हम रेंज निकालना सीखेंगे मॉडुलस फंक्शंस की। तो मॉडुलस फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने यूज ऑफ ग्राफ बताया था कि ग्राफिकल मेथड से भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से और साथ में डेफिनेशन की हेल्प से, दोनों चीज़ों के यूज़ से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर जो स्पेशल फंक्शंस हैं। स्पेशल फंक्शंस आपको याद हो गए होंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया हमारा, सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनमें डेफिनेशन और ग्राफ का यूज़ करके जो रेंज हम निकालेंगे दैट विल बी द बेटर वे। ठीक, तो आज कुछ ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम हैं तैयार। तो देखते हैं रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस में मोड ऑफ x माइनस 2। मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर इसकी डोमेन क्या होगी। देखो बेटा, डोमेन के लिए मुझे दो चीज़ें देखनी है। एक तो रूट कहीं नहीं है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी कॉम्प्लेक्स तो होगी नहीं, ये हमेशा रियल वैल्यू रहेगी। साथ में डिनोमिनेटर में ज़ीरो होने का डर रहता है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो इसका मतलब ये हमेशा ही फाइनाइट रहेगा, कभी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है जी, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड ये वैल्यू कभी नहीं लेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो होने का खतरा है नहीं। और साथ में क्योंकि ये रूट में नहीं है तो इसलिए कभी वैल्यू इमेजिनरी वैल्यूज़ में नहीं जाएगा, नॉट रियल में नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमेशा रियल भी रहेगा और साथ में फाइनाइट भी रहेगा। तो इसलिए इसकी यदि मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की। तो यदि मैं बाय डेफिनेशन देखता हूँ, बाय डेफिनेशन देखो, अब यदि मैं इसमें बेसिक वाला मेथड यूज़ करूँगा कि इसको मैंने y नाम दे दिया और देन x की वैल्यू निकालने की x की वैल्यू निकाल के और फिर मैं रेंज निकालो, तो वो मेथड यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। वो मेथड यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडुलस है और मॉडुलस इंटरवल्स पे डिफाइंड होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ पे स्पेशल फंक्शंस आ जाएँ वहाँ पे आप अपना बेसिक मेथड छोड़ दो। ठीक है जी, बेसिक मेथड बिल्कुल सिंपल, जो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस हैं आपके उनमें आप अप्लाई करो, वो सही है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन से। मोड ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है फॉर ऑल x। देखो, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मॉडुलस के अंदर चाहे कुछ भी आ जाए दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नाउ अब हम, क्योंकि इस वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे बाहर माइनस साइन है तो मैंने दोनों तरफ माइनस साइन लगा दिया। दोनों तरफ जब माइनस लगाएंगे, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये तो पता है ना यार कि दोनों तरफ जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि देखो, एक एग्जांपल सपोज करो, मैं बोलता हूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। नंबर लाइन पे देखो ना, -2 -3, तो -2 बड़ा है, तो ये हो गया। तो जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 0 × -1 इज़ 0, बट इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स और यहाँ बाहर आ गया माइनस। ठीक है, अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस दिस हो जाएगा, उसको आप माइनस ऑफ दिस करके +1 लिख लो, बात तो सेम ही है। तो 1 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है, ध्यान दो जी, किसकी वैल्यू है, एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। अरे गए, तो एफ एक्स की रेंज क्या आ गई कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। तो इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो क्या आ गई है, -∞ से 1। ओके है,
ओके बच्चों, तो ये तो हो गया इसका मेथड बाय डेफिनेशन। बट यदि मैं इसी क्वेश्चन को ग्राफ की हेल्प से करना चाहूँ तो मोड ऑफ x माइनस 2 का सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए। तो मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा? देखो, मोड की वाले जो ग्राफ है वो बहुत ही आसान है बनाने। कैसे कि मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ के लिए क्या करो, जो मोड के अंदर वाली टर्म है ना उसको 0 पुट करो। मोड वाला कोई भी ग्राफ बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, मोड के अंदर वाली जो टर्म है उसको 0 पुट कर लो। 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। x एक्सिस पे 2 मार्क कर लो, 1 2 2 मार्क किया। यहाँ से वी शेप बना दो, बस यहाँ से क्या करो, वी शेप बना दो। ये बन गया आपका मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। यहाँ पे क्योंकि आपका x 0 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी? y की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से 2 बनेगी। तो x 0 पे y की वैल्यू 2। अब जब हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, ये तो हो गया मोड ऑफ x माइनस 2 का। अब मुझे करना है माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2। तो मीन्स ये जो नया y है, नया y ये वाला, जो पहले वाला y था वो कहता है कि मुझे जो भी वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। सारी की सारी वैल्यू जो ऊपर है ना, देखो x एक्सिस से ऊपर है, यहाँ पे 0 है y, और यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स पे y की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। ये जो y की वैल्यूज है वो सब क्या है? पॉजिटिव। तो जब इसको पॉजिटिव मिल रहा था तो अब इस वाले y को क्या लगेगा कि भाई इसको तो पॉजिटिव मिल रहा है, मेरे साथ क्या आ रहा है बाहर? माइनस साइन। तो जो ये वैल्यू ले रहा था पॉजिटिव, ये भी वही वैल्यू लेगा बट विद द नेगेटिव साइन, साइन। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही थी वो वैल्यू अब क्या मिलेगी? इसको, इस वाले y को -2 मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे तो जस्ट इसकी इमेज आ रही है कहाँ पे? x एक्सिस में। तो यदि आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हो कि जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, उस पूरे के साथ आपने क्या लगा दिया? माइनस बाहर लगा दिया। उस पूरे के साथ क्या लगा दिया? बाहर माइनस। तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? जो हमारा पहले वाला ग्राफ है उसकी x एक्सिस में इमेज ले लो। किस में इमेज ले लो? उसकी x एक्सिस में इमेज, क्योंकि जो भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी? अब नेगेटिव। और जो नेगेटिव होती तो वो क्या बन जाती? पॉजिटिव। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर चला जाता। तो मतलब किस में इमेज लेनी है आपको? x एक्सिस में इमेज लेनी है। तो इस पूरे ग्राफ की x एक्सिस में इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? अब माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 का। अब इस वाले ग्राफ में कितना ऐड करना है आपको? 1 ऐड करना है। तो इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट उठा देंगे, यानी कि यहाँ से ये 1 यूनिट यहाँ पे उठ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो हमारा जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? 1 यूनिट यहाँ से आया ये उठ के, यहाँ से यानी कि 2 से 1 2 यहाँ पे आएगा 1 यूनिट उठ के। ठीक है, ये भी 1 यूनिट उठेगा तो ये -1 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि -2 पे था तो ये -1 पे पहुँच जाएगा। तो -1 यहाँ पे आएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसके सामने वो क्या है? 1 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना है? -1। यहाँ पे हमारे पास ये 2 है और ये हमारी x एक्सिस है। तो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ 1 माइनस में मोड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी रेंज देखनी है। तो देखो, जो ये y है, ये वाला y, ये जो y चल रहा है, ग्राफ मतलब y चल रहा है। ठीक है, तो जो ये y चल रहा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 है। इसके ऊपर तो y का कुछ है ही नहीं, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो y 1 से ऊपर कुछ है नहीं। अब ऐसे ही यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा y एक्सिस पे, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर, तो ये 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ कवर होंगी। नीचे वाली वैल्यूज़ भी कवर होंगी, नहीं होंगी? देखो आप, ये सारा का सारा, और ये जैसे नीचे नीचे चलता रहेगा तो ये सारी वैल्यूज़ भी कवर करेगा। तो कहाँ तक कवर कर रहा है वैल्यूज़? ये -∞ तक। कहाँ से? 1 से नीचे की तरफ चलें तो -∞ तक, मीन्स -∞ से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज ये कवर करेगा। तो यही हो गया इसका आंसर, रेंज ऑफ दिस फंक्शन f बाय ग्राफ मेथड, और दिस इज बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो जहाँ आपको जैसे सुविधा लगती है कि यार ये तो डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा आसान है,
ग्राफ तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स में बनेंगे कि पहले मोड ऑफ x-2 बनाना पड़ेगा, फिर उसका नेगेटिव करना पड़ेगा, देन फिर उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसका ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ओके बच्चों। तो चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जी। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं मॉडुलस का ही। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें जनरली बच्चों को दिक्कत आती है मोड के अंदर x-1 प्लस में मोड के अंदर x+2। वो बोलता है कि ये जो फंक्शन है इसको रीडिफाइन करो। क्या करना है, इसको रीडिफाइन करना है एंड देन एंड मेक इट्स ग्राफ ऑल्सो एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ hence find its range also। ठीक है, तो इस तरह की ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं कि मोड के अंदर दो टर्म्स हैं अलग अलग और दोनों टर्म्स का सम हो रहा है। सबसे पहले मॉडुलस की डेफिनेशन को समझेंगे बेटा। मॉडुलस की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, मॉडुलस को मैंने समझाया हुआ है। तो मोड के अंदर कुछ भी होता है जैसे x, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि दिस इज़ x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस में x इफ़ x इज़ लेस देन। मैं कहता हूँ कि इसको ना x पढ़ो ही मत कहीं भी, इस x को x मत पढ़ो, इस x को कुछ नाम दे दो, इस x को कुछ भी नाम दे दो जो तुम्हारा मन करे। सपोज़ करो मैं इस x को नाम दे देता हूँ एक से मैंने मानसी नाम दे दिया, x को मैंने क्या नाम दे दिया, मानसी नाम दे दिया। तो मैं कहूँगा कि मोड ऑफ मानसी विल बी टेकिंग अ वैल्यू मानसी। कैसी वैल्यू लेगा वो, एज इट इज़ मानसी वाली वैल्यू लेगा, जो अंदर है ना वही सेम निकल के बाहर आएगा एज इट इज़। कब, कंडीशन क्या है कि वो जो अंदर वाली टर्म है जिसको आप x कह रहे थे, जिसको आप मानसी कह रहे थे, वो मानसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नंबर होना चाहिए। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो इसका मॉडुलस सिंपली इसको फ्री कर देगा कि मॉडुलस से तू बाहर निकल जा। बट यदि ये अंदर वाला जो है वो यदि नेगेटिव नंबर है, यदि वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो मॉडुलस कहेगा कि तू खुद तो नेगेटिव है बट मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट ही दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, तुझे नेगेटिव वैल्यू के साथ एक नेगेटिव और लगा के भेजूँगा बाहर, सो दैट लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो वैल्यू पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग? यदि ये वैल्यू खुद एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि कंडीशन दे दी मैंने कि मानसी कैसी है, नेगेटिव है, तो लोगों को क्या दिखना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव है क्योंकि मॉडुलस से निकल के आ रही है। आर यू गेटिंग? मॉडुलस के अंदर मैंने मानसी को डाल दिया, ठीक है। अब जब वो बाहर निकल के आएगी तो वो कैसी दिखनी चाहिए, लोगों को कैसी दिखनी चाहिए, पॉजिटिव। बट मैंने कहा कि मानसी तो नेगेटिव मैंने डाली थी, मानसी को मैंने तो नेगेटिव डाला था, तो वो पॉजिटिव कैसे नजर आएगी, उस नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव लगा देगा। उस नेगेटिव वैल्यू के साथ मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव साइन और लगा के भेज देगा बाहर। फिर क्या दिखेगा हमें, नेगेटिव नेगेटिव हो के पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ मार्क्स। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग बच्चों? तो मॉडुलस टाइप की एक ऐसे मान लो कि एक ऐप बन गई है, तो उसके अंदर हम जिस भी नेगेटिव को भेजेंगे वो नेगेटिव बाहर निकल के पॉजिटिव होके आएगा, है ना। तो वो कैसे नहीं दिखेगा, फिर हमें उस नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव साइन और दिखेगा, तो वो पॉजिटिव। और यदि मैं पॉजिटिव को ही अंदर भेजूँगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मॉडुलस ऐप का। तो मॉडुलस ऐप बोलेगी कि भाई तू तो खुद ही पॉजिटिव है, चल तू बाहर निकल जा, एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखो, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो अब देखो मोड ऑफ x-1, यदि मैं मोड ऑफ x-1 को डिफाइन करूँ तो क्या बोलेंगे कि x-1 ही बाहर निकलेगा, एज इट इज़ बाहर निकल के जाएगा, एज इट इज़। कब, जब ये खुद क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ, इफ़ ये जो है x-1 ये नेगेटिव होगा।
और इवन यदि मैं इसमें 0 भी लगा देता हूँ तो भी चलेगा, इसमें भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इक्वलिटी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यदि इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये 0 विद द माइनस साइन, माइनस ऑफ 0 इज अगेन 0, तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, इक्वलिटी आप दोनों जगह लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 माइनस में x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मोड ऑफ x प्लस 2 को डिफाइन करोगे आप तो क्या आएगा वैल्यू, x प्लस 2 देगा माइनस ऑफ x प्लस 2 देगा। इफ़ x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इफ़ x प्लस 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दीज आर द डेफिनेशंस फॉर मोड ऑफ x माइनस 1 एंड मोड ऑफ x प्लस 2। बट मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो देखो ऐड करते समय क्या करना है, ऐड या सब डिफरेंस करना हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना हो, तो क्या करो, नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स मार्क करो जहाँ पे ये जो वैल्यू है अपनी डेफिनेशन चेंज कर रही है, मोड ऑफ x माइनस 1। मोड ऑफ x माइनस 1 x की किस वैल्यू पे डेफिनेशन चेंज कर रही है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, और यहाँ पे है x लेस देन इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू ले रहा है ये, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ले रहा है वैल्यू ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो इनके x इक्वल्स टू 1 पे ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है। इसी तरह से ये कहाँ पे करेगा, -2 पे करेगा, देखो कहाँ पे करेगा, -2 पे। आर यू गेटिंग? ऐसे बोलो सिंपली, जहाँ जहाँ ये वैल्यू 0 हो रही है अंदर वाली टर्म, ठीक है, जहाँ ये अंदर वाली टर्म 0 हो रही है वो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लो। तो -2 और 1। अब पूरी रियल लाइन आपको कितने पार्ट्स में नज़र आ रही है, देखो 1 2 3 पार्ट्स ना। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अब बताने जा रहा हूँ कि आप f(x) को कैसे रीडिफाइन करने वाले हो। -∞ से -2 के बीच में से ना कोई भी एक नंबर चूज़ करो, जो तुम्हारा मन करे इसमें से एक नंबर चूज़ करो, से -3 पे इसमें वैल्यू डालो अंदर, सिर्फ अंदर वैल्यू डालनी है। ठीक है, यदि मैं इसमें अंदर वैल्यू डालता हूँ x इक्वल्स टू -3 पे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा अंदर। और जब ये नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भेजेगा। तो नेगेटिव यदि है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, तब जाके वैल्यू पॉजिटिव होगी। आर यू गेटिंग? तो ऐसे बोलो कि जब भी हमने कोई नंबर डाला इस पूरे में से, इसने क्या आवाज़ दी हमें, नेगेटिव। तो नेगेटिव यदि आवाज़ देता है तो माइनस साइन के साथ अंदर वाली टर्म को उठा लो, माइनस साइन के साथ ऐसे इसमें डालेंगे -3 पे ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ इसको उठा लो, माइनस बीच में आ जाएगा, फिर x प्लस 2। और ऐसा कब होगा, जब हमारी वैल्यू x की वैल्यू -2 या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो मीन्स जब हमारा x -2 या उससे छोटा होगा तो हमें ये वैल्यू देगा, ये वाली, ये वैल्यू देगा, ये वाली। ठीक है, अब -2 और -1 के बीच में, सॉरी 1 के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी आप लगाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी ज़्यादा फिक्र करनी नहीं है, इक्वालिटी हर जगह मेंटेन करेगा वो। यहाँ पे भी इक्वालिटी लगा दोगे दोनों पे तो भी चलेगा अभी। ठीक है, मैं लगाऊंगा अभी। अब हम देखेंगे -2 से 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो। जो नंबर चूज़ करना है वो हमेशा बीच में से करना है, इन दोनों के बीच में से। ये दोनों पॉइंट्स नहीं लेने, क्यों, क्योंकि ये तो 0 बनाने वाले हैं, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने वाले पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो -2 से 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, सिर्फ 0 पे ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको नेगेटिव साइन के साथ खोल लो और इसको पॉजिटिव साइन के साथ। अब ले लो कौन सा नंबर, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नंबर, इक्वलिटी यहाँ पे ला, 1 से बड़ा नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, नॉट वैल्यू, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वाली, ये तो डेफिनेशन थी। अब इसका रोल ख़त्म, इसका रोल ख़त्म। यदि आप ये वाली चीज़ समझ गए ना तो ये आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि पहले इसको लिख के, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब आप देखो, इससे भी आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? मैं बोलता हूँ कि x जब -2 से छोटा है, तो जब x -2 से छोटा है तो इसको और इसको वैल्यू देनी है। जो नंबर -2 से छोटा है, जो नंबर -2 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली 1 से छोटा है।
तो जब x 1 से छोटा है तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या वैल्यू ले रहा है, ये वाली वैल्यू ले रहा है, माइनस ऑफ x माइनस 1 ले रहा है ना। और ऐसे ही -2 से जब छोटा है, -2 से छोटा, तो ये कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये वाली। तो मैंने यहाँ से उतारा। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ से देख लो तो भी सही है, और इस चीज़ को मैंने जो ये नंबर लाइन बनाई है सीधा डायरेक्टली आप क्या करोगे, ये है नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे और सीधा ये लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो यही आपका रीडिफाइन हो गया फंक्शन। इसको हम बोलते हैं कैसा, रीडिफाइन करना। आर यू गेटिंग बच्चों? तो दिस इज़ दी वे यू कैन रीडिफाइन मॉडुलस फंक्शन। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या था, अच्छा ड्रॉ इट्स ग्राफ। ओके, हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बच्चों अभी, और साथ में क्या निकालना है, इसकी रेंज भी निकालनी है। ओके, अब इस फंक्शन को देखते हैं। दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू -x माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 और -2, तो माइनस का 1, माइनस का x प्लस x कैंसिल हो गए, ये हो गया 1 + 2 3, ये हो गया 2x प्लस का ये 1। इफ़ x is less than equals to -2, if x lies between -2 and -1, if x is greater than equals to 1, f x means y। y की वैल्यू एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लाइन बनेगी। y की वैल्यू एक कांस्टेंट है, वो भी एक लाइन होती है, और y इक्वल्स टू एक लीनियर एक्सप्रेशन है, वो भी एक लाइन होती है। तो ये एक्चुअल में 3 लाइन्स में डिवाइडेड है ना। तो बस बना लेते हैं इसका ग्राफ, बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं जी। देखो ग्राफ की जो शेप है वो कंसीडर कर लेना, थोड़ा बहुत मेरी लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप समझ जाना कि सर सीधी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपके पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से टुकड़ों में डिफाइंड है, दीज आर कॉल्ड टुकड़े, है ना, कि -∞ से लेके -2 का एक टुकड़ा हो गया, फिर ये वाला टुकड़ा हो गया पीसेज, और ऐसे ही है। जो फंक्शंस पीसेज में डिफाइंड होते हैं इस तरह से, उनको हम पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द पीस वाइज फंक्शन, टुकड़ों में डिफाइंड। कैसे बोलोगे आप इसे, टुकड़ों में डिफाइंड है ये। ठीक है, नाउ अब हम ये कहेंगे कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और पीस वाइज फंक्शन होता है आपका, तो जो नंबर इस डेफिनेशन में दिया हुआ ये वाला, जैसे -2 से छोटे वाले सभी नंबर्स के लिए y की वैल्यू है, -2 पे भी इक्वलिटी है। इक्वलिटी चाहे ना भी होती तो भी मैं 1 मिनट के लिए -2 को ज़रूर कंसीडर करता, -2 को ज़रूर कंसीडर करता। तो x इक्वल्स टू -2 पे देखो वैल्यू क्या आएगी, -+4 माइनस का 1, 4 - 1 3, -2 पे 3, यानी कि x को -2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 होगी, 1 2 3। तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं -2 पे 3, ये वाली वैल्यू। ओके, अच्छा ओपन सर्कल ही मत करो, सिर्फ और सिर्फ डार्क सर्कल है, ये हो गया। अच्छा, -2 से छोटे नंबर सारे ही ट्रू हैं, तो -3 मान लेते हैं। -3 पे क्या आएगा, 6 - 1 5। ओहो, -3 पे ये 5 जा रहा है, तो 5 यहाँ पे कहीं मान लें हम, 5 यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना इधर ले आता हूँ, -2 -1 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके सामने, ये इसके सामने हो गया भाई, ये यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे नंबर 5 है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक लाइन बननी है और ये वाली जो लाइन बनेगी y इक्वल्स टू दिस, वो -2 एंड पॉइंट है और उससे पीछे वाले सारे x के लिए ट्रू है, तो इट मीन्स इस लाइन को आप ले जाएंगे इस तरह से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, बट इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आगे तो x की वैल्यू -2 से बड़ी है और हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है -2 से छोटे नंबर्स के लिए, यानी कि इस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि ये जो x होंगे इनके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू जाएंगी वो इस तरह से आती चली जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि यदि हम -4 डालेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं तो -4 7 यहाँ पे मिलता और इस तरह से लाइन आगे ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, आओ नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि x इक्वल्स टू -2 और -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, तो फिर से -2 आ गया, तो -2 पे तो वैल्यू 3 है ही, यानी कि ये वाला पॉइंट है ही 3। -1 पे और देख लो, -1 पे देखोगे तो भी 3 है,
x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। -2 से -1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब यहाँ जितने भी x हैं उन सब के लिए y की वैल्यू यही है। तो ये वाले सारे इमेजेज आ गई हमारी, ये वाला ग्राफ बन गया। ठीक है, अब 1 से बड़े के लिए, ओ सॉरी 1 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1 था, तो इट मीन्स ये 0 और ये 1 यहाँ तक आपका ग्राफ सेम चलेगा। आर यू गेटिंग बच्चों? ओके, तो -2 से लेके x जब 1 तक है, वो -1 इसलिए लिख लिया था वहाँ से, जब मैंने हटाया था तो शायद मैंने माइनस साइन मिस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1 है, x की वैल्यू -2 से लेके 1, इस पूरे पार्ट पे ये वाला ग्राफ आपका नज़र आएगा। y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर 3, कॉन्स्टेंट नंबर सेम वैल्यू लेगा। अब जैसे ही 1 से आप इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू 2x + 1 की फॉर्म में जा रही है, तो 1 लेंगे, फिर से हम 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ऑब्वियसली 3 पे जॉइंड है ऑलरेडी। 2 ले लो, 2 ले लेंगे तो 5 आएगा, 2 ले लेंगे तो 5, 2 पे वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं आ रही वैल्यू। ठीक है, 3 लोगे तो फिर 7 आएगी, और यहाँ पे जब -3 ले रहे थे तो 7 आ रही थी, मतलब यहाँ पे जो 7 नंबर था ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमें तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। तो x 1 पे ये आया, 2 पे ये आया, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये लाइन भी ऐसे आगे बढ़ जाएगी। तो ये हो गया इसका ग्राफ। आर यू गेटिंग? आर यू ऑल गेटिंग बच्चों कि ये इसका ग्राफ हो गया। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है? रेंज। यस, तो इसकी रेंज क्या आएगी वो देख लेते हैं। रेंज ऑफ f, तो देखो y की वैल्यू 3 से ऊपर की तरफ जा रही है, 3 से नीचे तो y आ ही नहीं रहा ना, तो हमारे पास रेंज क्या होगी? 3 नंबर, और 3 से बड़े वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ से लाइट डालते हो तो इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा? y एक्सिस पे, यहाँ सारा, ये सारा का सारा यहाँ कवर करेगा। कौन सा? ये सारा का सारा पोर्शन टिल इन्फिनिटी। तो दिस मीन्स 3 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया रेंज हमारे पास। समझ में आया? तो इस तरह के फंक्शन आपको रीडिफाइन करने के लिए आ जाते हैं, साथ में ग्राफ बनाना और साथ में उसकी रेंज फाइंड आउट करना। तो ये सारा का सारा जो है आप ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विदाउट दी हेल्प ऑफ ग्राफ इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप ग्राफ की हेल्प लो। ठीक है, तो हमारा ग्राफ्स की हेल्प से और डेफिनेशन की हेल्प से रेंज फाइंड आउट करने का जो वे है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ग्राफ एंड देन फाइंड इट्स रेंज। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो ऑलमोस्ट टाइम भी ख़त्म हो गया हमारा आज। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपका काम क्या है? आपने अपने सभी फ्रेंड्स को बताना है कि मैथ्स आसान है। चैनल बना लिया है सर ने, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और मैथ्स को अपना अच्छा बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।